हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो फॉल आया है मार्केट में, राइट। इसके पीछे का वॉल्यूम एनालिसिस क्या है। तो पिछली बार जो वीडियो मैंने बनाया था आपके लिए, ये 7 अप्रैल बॉटम जो बनाया था मार्केट में, राइट। उसके पीछे एक आपको एक मैथमेटिकल मेथड समझाया, गैन का एक एस्ट्रो कॉन्सेप्ट भी समझाया था आपको। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया वीडियो को एंड दे वांटेड एक नया कुछ अलग टॉपिक, क्योंकि सब लोग वही प्राइस एक्शन ऑप्शन चेन ये सब बना रहे हैं। तो राइट नाउ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस समझाऊंगा। तो वही चीज़ आपसे कृपया निवेदन करूंगा कि आप ओपन माइंड रखिएगा। इसका मतलब ये है कि आप ये मत कहिएगा कि यही सही है वही गलत है। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपका शायद नया कुछ नज़ारा से आप मार्केट देखने वाले हैं इस वीडियो के बाद। बट राइट नाउ आपको पहले समझा दूँ, हम करेंगे बात जब मैंने स्टार्ट किया था वॉल्यूम एनालिसिस। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? आई स्टार्टेड विद द फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल कुछ काफ़ी साल पहले व्हेन आई डिड दिस। तो आई यूज द एफ आर वी पी। इस एफ आर वी पी के बारे में दो वीडियो मैंने बनाए हैं। एक वीडियो मेन चैनल पर है जहाँ पे मैंने ट्रैप्स के बारे में बात किया, वो हिंदी में भी आ जाएगा। और दूसरा वीडियो है जो आपको यहीं पे इस हिंदी वाले चैनल पे मिल जाएगा, राइट। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से देखिएगा जब आपको टाइम मिलेगा। तो राइट नाउ मैंने काम किया यहाँ पे, एफ आर वी पी को टूल को मैंने इस वाले जो अभी रैली आया है मार्केट में, राइट। अभी 12:30 हो रहा है, नून हो रहा है, लंच टाइम हो रहा है। 25 अप्रैल है, लाइव मार्केट अभी मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने पहले काम क्या किया, यहाँ पर एफ आर वी पी टूल डाल दिया, राइट। इस यहाँ तक इसमें हम मुझे क्या पता चलता है, यहाँ पे पता चलता है कि हाँ भाई, यहाँ ग्रीन कलर कैंडल है, काफी बाइंग हो रही है, आप देख सकते हैं बाइंग हो रहा है। और इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पर है। ओके, पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई है यहाँ पर, समझ गया। डन। ये जोन को मैंने खींच के यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, आप देख सकते हैं यहीं पे मार्केट अभी आके रुका है। इसके बारे में समझाऊंगा मैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगला जो हाई है यहाँ पर, ये वाली लाइन एफ आर वी पी वापिस स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक डाल दूंगा। यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वापस से पीओसी जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का लेवल है, वो अभी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब इसके ऊपर का जो भी बन रहा है, ट्रांजैक्शन बन रहे हैं यहाँ पे, कैंडलस्टिक बन रहा है, उतने महत्व का नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जोन इस पूरे रेंज में अभी भी यही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। इस यही अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, प्राइस का पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं उसको, राइट। तो ठीक है, समझ में आ गया, बाइंग प्रेशर हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है, मैंने सिर्फ यहाँ तक डाला है। ओके, यहाँ तक ही डाला है मैंने अपना एफ आर वी पी। तो ये लाल कलर कहाँ से आया, पहली बात। तो यहाँ से मेरा एक्चुअल दिमाग थोड़ा देखने लगे, अरे यहाँ पे तो ग्रीन कलर कैंडल है। ग्रीन कलर कैंडल का मतलब क्या होता है, हम ग्रीन कलर माने किसी ने तो बाइंग किया है, बड़ा हाथ जो होता है, राइट, बिग प्लेयर्स जो होते हैं, उन्होंने किसी ने बाइंग किया है, तभी ग्रीन कलर कैंडल बना है। यहाँ पे लाल कलर कैंडल का मतलब है किसी ने सेल किया है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ ये मुझे समझना था। यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल है, बट लाल क्यों दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, ये सेलिंग प्रेशर कहाँ से आया, राइट, ये समझना था मुझे। आगे जाके मुझे समझ नहीं आया, तो फिलहाल अभी ये टॉपिक यहीं तक छोड़ देते हैं। तो व्हाट डिड आई डू, नेक्स्ट हाई तक हम चले जाते। सो नेक्स्ट हाई पे जाने पर अभी भी हमको ये पता चल रहा है कि चाहे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। अभी भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल हिला नहीं है, इट्स स्टिल लाइक दैट, इंटैक्ट है, राइट। तो यहाँ तक सारे डमी मूव्स आए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है अभी भी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अब मैं यहाँ से लेके जो भी अभी हाई जो बना है वहां पे स्विंग हाई, यहाँ तक शिफ्ट करता हूँ। अब जाके मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ है, और इस पॉइंट पर प्योर सेलिंग प्रेशर आया है, प्योर सेलिंग प्रेशर। ऑलराइट, समझ में आ गया। आपको याद रहेगा तो इस कैंडल पर हमने क्या देखा था
कि ये तो ग्रीन कलर कैंडल है और यहाँ पे सेलिंग भी हुआ है, कुछ मिसमैच हो रहा है यहाँ पे, अलग है यहाँ पे, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसी के आसपास बन गया। ठीक है, तो ये इन इन कैंडलों के बीच में कुछ ऐसा कुछ हुआ है, जैसे कि मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, इतना मेरे को समझ में आ गया। डन। अब जो मैं कहने वाला हूँ, जो कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, बट पॉइंट हियर इज दैट इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जैसे ही ये एक कंट्रोल टूटता है, और वो भी एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल से, ये वापस पुराना पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आ जाता है। ये मैंने फर्स्ट थिंग नोटिस किया। ये ऐसे वाला कैंडल हमारा जरूरत है टू ब्रेक दिस एरिया ऑफ कंट्रोल, राइट। ये तोड़ के यहाँ पे आना चाहिए। ये तो हल्का फुल्का कंट्रोल था, राइट, हल्का फुल्का कंट्रोल था, ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ यहाँ पे। जैसे ही ये टूटा, अगला कंट्रोल पे आ गया। जैसे ये टूटेगा, तो ये वाला कंट्रोल था यहाँ पे, वो वहां पर आएगा। ये तो ठीक है, समझ में आता है बात। मेरा सवाल ये था कि ग्रीन कलर कैंडल में बाइंग होनी चाहिए, रेड कलर कैंडल में सेलिंग होनी चाहिए। बट जैसे ही मैंने ये सब एफआरवीपी के आगे जाके वॉल्यूम स्टडी करने लगा, मुझे ऐसे कुछ एरियाज ऑफ प्राइस मिले, जैसे तब मैंने ये नोटिस किया कि ग्रीन कलर कैंडल में भी सेलिंग हो रहा है, राइट। तो ये वॉल्यूम फुटप्रिंट का चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, जस्ट शो यू। आप वॉल्यूम फुटप्रिंट राइट साइड में देख सकते हैं, वही कैंडल है, इट्स द सेम पैटर्न, ये वाला और ये, इट्स नॉट डिफरेंट। बस इसमें फर्क यह है कि कैंडल स्टिक के आसपास यही कैंडल है, ये लाल कलर का कैंडल, और ये भी लाल कलर का कैंडल सेम है। बस कैंडल स्टिक के आजू बाजू में कुछ नंबर्स लिखे हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये वाला वॉल्यूम फुटप्रिंट और ये सब वॉल्यूम डीप एनालिसिस में दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे हमको कोई बाय और सेल सिग्नल नहीं मिलता, कोई बाय और सेल सिग्नल, टारगेट वारगेट कुछ नहीं मिलता। इसलिए 90% लोग इसको देखते नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग अभी भी वहीं पे अटके हैं, अपना ऑप्शन चेन, FIDI फिगर्स, न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया पे डिस्कस करना, यूट्यूबर्स के पीछे भागना, उन्होंने क्या बोला, इसका एनालिसिस कैसा है। तो अगर आप चार्ट में ही देखेंगे, तो वॉल्यूम हमको कैंडल स्टिक के बीच की कहानी बता देगा। ओके, तो जब मैं यहाँ पढ़ रहा था, मैंने ये नोटिस किया पहली बात कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है, राइट, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, करेक्ट। यहाँ पर इस कैंडल के आजू बाजू में, तो ये क्या होता है आपको समझा देता हूँ, एक थोड़ा सा ग्लिम्स समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत, ताकि आप समझ पाए। बिकॉज अगर मैं इस पे अभी बैठ गया सिखाने को, तो इसका पूरा की कोर्स पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालनी पड़ेगी। तो राइट नाउ आपको समझाऊंगा कि ये कैंडल है हमारा नॉर्मल जो कैंडल स्टिक होता है। ये राइट साइड के नंबर्स हैं, बाई साइड कहते हैं उसको। लेफ्ट साइड के नंबर्स को सेल साइड कहते हैं उसको। ऑलराइट, डेल्टा जो होता है, सो डेल्टा वो होता है, इस कैंडल की कहानी बताता है। कैंडल में बाइंग हुआ है और सेलिंग हुआ है, आखिर में कितना बचा है हिसाब, वो बताता है। तो यहाँ हमको बता रहा है कि ये कैंडल का आखिरी हिसाब है 900 नेगेटिव, लाल कलर का 900 कुछ बनाए यहाँ पे। तो आखिर में इसमें सेलर्स बचे हैं, सेलिंग प्रेशर आखिरी में, ये टोटल ज्यादा दोनों मिटा के, बाइंग और सेलिंग टोटल मिटा के मैक्सिमम सेलिंग हुआ है, और इतना ज्यादा हुआ है, इतना हमको समझ में आ गया। और कैंडल स्टिंग हमको क्या बताता है कि हाँ, प्राइस ऊपर से नीचे आया है, लाल कलर का कैंडल है, सेलिंग हुई है, प्राइस एक्शन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से भी, डेल्टा के हिसाब से भी वही चीज हुई है। नाउ इतना हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ फिर, ये तो ग्रीन कलर कैंडल है, डेल्टा तो ग्रीन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक डोजी टाइप बना था, थोड़ा ग्रीनिश कलर है, यहाँ पे तो ग्रीन हुआ है, पर यहाँ पे ग्रीन क्यों नहीं हुआ, सवाल ये है। और ये समझना है हमको कि इसका मतलब क्या हुआ। अगला कैंडल देखे तो वही चीज वापस ग्रीन कलर कैंडल है और नेगेटिव डेल्टा है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका डेल्टा क्या बताता है, नेट कैंडल की कहानी बताती है हमको कि क्या हुआ है कैंडल में। तो यहाँ पे नेट सेलिंग प्रेशर हुआ है, ये कैसे हो सकता है। ग्रीन कलर कैंडल मतलब बाइंग प्रेशर होनी चाहिए ना, ये तो हमने पहले से, हम रिटेलर्स जैसे हम लोग हैं, हमको स्टार्टिंग से यही समझाते हैं कि किसी ने बाई किया है तो मार्केट ग्रीन होगा, ऊपर जाएगा।
ग्रीन कलर कैंडल मतलब ऊपर जाना, रेड कलर कैंडल मतलब नीचे आना, किसी ने बेचा है, राइट। ये बस आधा सच है, ये आपको जो दिखा रहा हूँ ये दूसरा हिस्सा है वो सच का। ग्रीन कलर कैंडल में किसी ने बहुत बड़ी रकम से शॉर्ट किया है, और एक बार नहीं, एक प्राइस के पूरे एरिया को शॉर्ट किया है। हर कैंडल को देखेंगे आप तो पहले प्राइस को ऊपर खींचा है, फिर शॉर्ट किया उसमें, प्राइस को ऊपर खींचा है और वापस शॉर्ट किया है, प्राइस को ऊपर खींचा है शॉर्ट किया, वैसे ही यहाँ पर भी। तो ये एक पूरा एरिया हो गया उनका, इस पे सो कॉल्ड ऑपरेटर्स एक्टिव थे। अब सवाल है कि सर वो एक ही बार में क्यों नहीं कर सकते, एक ही बार में क्यों नहीं कर सकते पूरा? द रीजन इज, पहले एक तो लिक्विडिटी होनी चाहिए उनके लिए। जब एक भाव, इनको बस इस प्राइस के एरिया में काम करना है, राइट। अगर उन्होंने उतना बड़ा क्वांटिटी छोड़ा मार्केट में, सेल ऑर्डर फटाक से गिर जाएगा। उतनी क्वांटिटी की हमको ये चाहिए। सपोज कहते हैं ना कि अगर मैं बेचता हूं तो तुम्हें खरीदना पड़ेगा, वैसे ही ऑपरेटर बेचेगा, सेल करेगा, तो खरीदने वाला कोई तो होना चाहिए, ऑपोजिट वाला, है ना। तो वही है रीजन, यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है, कोई तो खरीद रहा है, छोटा हाथ, पर उतना उतने लोग नहीं है, राइट, उतने लोग नहीं है, ताकि ऑपरेटर उसको थोड़ा थोड़ा हिस्से में बेच रहा है। तो पहले वो प्राइस को ऊपर खींच रहा है बेस्ड ऑन सम, जो भी स्टॉक से मैनिपुलेट कर रहा है, बैंक निफ्टी से मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर जो भी कर रहा है, प्राइस को ऊपर ला रहा है पहले, फिर वो शॉर्ट पोजीशंस बना रहा है अपना। ओके, दैट इज वेरी सिंपल, यहाँ पे वो हुआ। तो मेरी जो स्टडी थी, ये तो पहली बात मुझे समझ नहीं है कि क्यों कर रहे हैं लोग, है ना। ऐसे होता भी है तो ऐसे क्यों होता है, ये तो मैं स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया। धीरे धीरे जब मैंने देखा ये काफी बार होते हुए, तब मुझे समझ में आया कि ये जो पैटर्न है, ये गारंटी कहता है कि ऑलमोस्ट प्राइस वापस इस पॉइंट तक आ जाएगा, प्राइस इस पॉइंट तक आ जाएगा। ये एक ऑपरेटर का फुटप्रिंट है, एक चाल है। चाहे दो ऑपरेटर एक दूसरे को फोन पे तो नहीं बोल सकते हैं ना, कि कॉल करके भाई तुम शॉर्ट करो, मैं भी शॉर्ट करने वाला हूँ, ये हमारा खेल हो गया लंबा तेजी का, अब चलो मंदी करते हैं, ऐसे कोई नहीं बोल सकता। तो ये एक दूसरे को ये दिखा रहे हैं भाई कि प्राइस के दौरान एक दूसरे को सिग्नल कर सकते हैं, भाई यहाँ पे हो चुका है मेरा, तुम जितना भी ले जाओ ऊपर मार्केट, वापस यहाँ तक आना है और गिरना है। और ये भी एक कहानी है। तो क्या हुआ मार्केट में अगले दिन? तो ये हो गया, हमको समझ में आया कि यहाँ पे उनका कुछ खेला खेल चालू हो गया। यहाँ पे ये लोग यहाँ पे कुछ कर रहे थे काम, हमको ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, फिर यहाँ से गिरेगा और ऊपर जाके गिरेगा, हमको नहीं पता। हमको इतना खबर है कि ये आना ही आना है वापस, इस जोन को वापस मार्केट टच करेगा, रीटेस्ट करेगा, इतना पता है, राइट। तो इस ये इंफॉर्मेशन से हमको क्या पता चलता है? हमको ये पता चलता है कि हमको एक बेरिश सेटअप ढूंढना है मार्केट में, तो ये प्राइस का काम आ जाता है। ऑलराइट, ये प्राइस का काम आ जाता है, प्राइस स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। अब आप पूछ सकते हैं सर यहाँ पर भी तो ऐसे कलर चेंज हुआ है, लाल कलर है और फिर ग्रीन कलर डेल्टा है, राइट। इसका क्या मतलब है? फिर ये इस छोटे छोटे कैंडल में भी ऐसे ही हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ट्रैपिंग हुआ है? नहीं। तो ट्रैप समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रैप का दो हिस्सा है। एक ये है, प्राइस स्ट्रक्चर चाहिए, प्लस इसका टाइम चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय पर बनता है ट्रैप, हमेशा नहीं होता, हर कैंडल ट्रैप नहीं होता, इम्बैलेंस होते हैं, उसको रीबैलेंस करता है। वो सब टेक्निकल टर्म्स है, मैं शायद आगे जाके आपको समझाऊंगा। टाइम पे एक टाइम जोन होता है, वहीं बनता है ट्रैप। अगर वहां पे ऐसे कुछ हुआ तो वो ट्रैप कहलाता है। नेक्स्ट, ये दोनों जोड़ने के बाद ही आपको वॉल्यूम समझ में आएगा। तो वॉल्यूम अभी जो मैंने समझाया आपको, उसको कोई महत्व नहीं है, ऐसे ही कुछ आपको समझाती है वो कैंडल स्टिक के बीच में ये चल रहा है वो चल रहा है। बट अगर आप प्राइस और टाइम समझेंगे तब आपको समझ में आएगा इसका करना क्या है। ऑलराइट, प्राइस खुद समझने के लिए लोगों को महीने सालों लग जाते हैं, टाइम के बारे में रिसर्च करने के लिए तो डेकेड्स भी लग सकते हैं किसी को। वॉल्यूम उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इन दोनों के साथ ही काम करेगा वो, बिना टाइम और प्राइस के वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आगे जाके टाइम के बारे में आपको समझाऊंगा, तो उसके बाद मैं आपको वॉल्यूम समझाऊंगा, राइट। टाइम के कुछ मेथड्स है, मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप यूज कर पाए, उसके बाद हम जाएंगे वॉल्यूम समझने को। बस आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए कि आप, हाँ भाई सीखना है आपको ये सब चीज़ें, तो डेफिनेटली आई विल पुट ऑल माई एफर्ट्स आपके लिए। मैं बस आपको यही
कहता हूँ कि आप बस मेरे लिए प्राइस पे पूरा ध्यान दीजिए। जो एलियट वेव का कोर्स है यूट्यूब पर ही है, उस पर पूरा ध्यान दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। ऑलराइट। तो मैं ये फ्राइडे मिड डे पे ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ कि ये जो फॉल आया आज सुबह, राइट, यहाँ पे जो फॉल आया पूरा दिन, स्टार्टिंग से नियरली 300-400 पॉइंट्स का फॉल आया मार्केट में। ये जब मैंने वॉल्यूम का चार्ट डाल के देखा यहाँ पर, तो ये मुझे समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आप देख सकते हैं लाल कलर का इतना बड़ा कैंडल बनाया, पर कोई ना कोई बाई कर रहा है यहाँ पर, कोई ना कोई बाई कर रहा है। सारे तीनों कैंडल में somebody इज बाइंग। अब सवाल ये है मुझे करना है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली सर। आप कह सकते हैं पे अपना ऑपरेटर जो है पुराना शॉर्ट काट रहा है, अपना शॉर्ट कवरिंग कर रहा है। उसने पहले ऊपर शॉर्ट किया था, आपने जो अभी बोला, अभी वो शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, राइट। आप वो भी कह सकते हो, हाँ बिल्कुल सही हो आप ये भी कह सकते हो कि सर अभी तो ऑपरेटर ने शॉर्ट काट दिया है और कोई ना कोई नया लॉन्ग बना रहा है मार्केट में। ये दूसरी कहानी हो गई। बट दोनों कहानी में मुझे क्या पता चलता है कि जब ये एक ऐसे सीरीज में आते हैं कंटिन्यूस, तो वही तो आपको पिछली बार समझाया था कि एक कैंडल नहीं, दो कैंडल नहीं, जब ये एक सीरीज में आते हैं, राइट, तो कोई ना कोई ये एरिया ऑफ प्राइस पे काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप? कोई ना कोई इस प्राइस के एरिया पे काम कर रहा है। तो मैंने क्या कहा आपसे, चाहे जितना भी ऊपर चले जाए, इसको वापस यहीं पे आना है। सो वैसे ही यहाँ पर चाहे जितना भी गिर जाए, यहाँ से 1000 पॉइंट भी गिर जाए मार्केट, एक बार इसको वापस 24,300 360 जो भी लेवल यहाँ पे हाई बनाया आज, उसको वापस आके भी टच करना है। चाहे ये मार्केट ऐसे ऐसे करके थोड़ा टाइम पास करे, वापस अगले महीने अगले हफ्ते एक और नया लो बना दे, 1000 पॉइंट का ड्रॉप, बट आएगा यहाँ पे जरूर, चाहे 1 महीने लगे 2 महीने लगे, आएगा वापस यहाँ पे। ऑलराइट। अब है हमारा काम प्राइस पढ़ना, प्राइस समझना, क्या अपना जो वेव एनालिसिस है वो करना कि यहाँ पे क्या बन रहा है मार्केट में। ऑलराइट। सो यही समझाना था आपको कि एक पूरी दुनिया अलग है कैंडल स्टिक की। जब वॉल्यूम पढ़ेंगे आप, तो कैंडल स्टिक की दुनिया ही अलग है, उनके बीच की कहानी अलग है, और ट्रैप्स कैसे बनते हैं, ऑपरेटर का काम, ये ऑपरेटर छुपा नहीं सकता है ना। वो जब काम करेगा, वो बाय और सेल करेगा तो वो दिखेगा, राइट, ये छुपा नहीं सकता ऑपरेटर, पर उसको पकड़ना हमारा काम है, राइट। अगर हमको उनके साथ में चलना है तो ये पकड़ना हमारा काम है। और जो ट्रैप्स वो बनाते हैं, उनको हमको उनसे हमको बचना पड़ेगा। एनीवे, दिस इज ऑल गाइस। स्ट्रैटेजी से याद आया मुझे एक ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी जो है हमारा इंडिकेटर। तो आज क्या हुआ, 4 मिनट चार्ट है राइट साइड पर, अपना 3 मिनट चार्ट है लेफ्ट साइड पर, निफ्टी का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 मिनट का चार्ट थोड़ा पहले सिग्नल दे दिया और 4 मिनट का चार्ट थोड़े बाद में सिग्नल दिया। 3 मिनट चार्ट का थोड़ा ये था, वॉलेटिलिटी था, और फिर मार्केट गिरा। और 4 मिनट चार्ट में उतना वॉलेटिलिटी नहीं है, थोड़ा स्टेबल है, और थोड़ा ज्यादा गिर गया। दोनों बराबर के ही गिरे ऑलमोस्ट। ये तो गिरा एटलीस्ट 458 पॉइंट्स के आसपास, ये गिरा हमारा 429। सो बस 20, 30, 19, 20 का फर्क है, ज्यादा नहीं है दोनों चार्ट में। बट अगेन 400 पॉइंट पकड़ने का मौका मिला हमारा जो इंडिकेटर है ब्रेकफास्ट इंडिकेटर, उससे शॉर्ट प्रेशर का सिग्नल आया, यहाँ पर भी शॉर्ट प्रेशर का सिग्नल आया। एनीवे, इसके बारे में आपको समझाऊंगा डिटेल में, इससे हम एक स्ट्रैटेजी कैसे बनवा सकते हैं वो भी आपको समझाऊंगा डिटेल में इस वीकेंड वीडियो में, राइट। पूरा ब्रेकफास्ट इंडिकेटर का एक गाइड आएगा। एंड उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 28 अप्रैल को ये रिलीज़ होगा फुल इंडिकेटर, और आपको उस पर काम करना है, तो आपको उसके लिए डिटेल्स सब कुछ आई विल रिलीज विद द गाइड वीडियो। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बी सेफ। अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरे बस आपसे एक ही निवेदन है, आप प्राइस ठीक से पढ़िएगा, बाकी सब मैं देख लूँगा। ऑलराइट, टेक केयर एंड बी सेफ।